14 अगस्त 1947 इंडिया को दो हिस्सों पाकिस्तान और इंडिया में तकसीम कर दिया जाता है। उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे में आता है। इमेजिन क्या होता अगर ये तीनों देश एक यूनाइटेड इंडिया होते, इससे दुनिया पर क्या असर पड़ता और यूनाइटेड इंडिया कितना पावरफुल होता, इसकी मिलिट्री कितनी मजबूत होती, इकोनॉमिकली ये कंट्री कहाँ खड़ा होता और इसकी पॉपुलेशन कितनी होती। आइए जानते हैं इंडिया सीरीज की वीडियो नंबर 1 में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इंडिया डिवाइड ना हुआ होता तो कश्मीर का मसला सिरे से वजूद में ही ना आता और यूनाइटेड इंडिया जंगों और हथियारों की दौड़ में पैसा खर्च करने की बजाय एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता, जिसकी वजह से ये मुल्क आज से कई दर्जे ज्यादा डेवलप्ड होता। हो सकता है कि बांग्लादेश जो जमीनी राब्ता ना होने की वजह से पाकिस्तान से अलग हुआ था तो वो वजूद में ना आता। ये मुल्क ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार और श्रीलंका वगैरह से बॉर्डर शेयर करता। ये मुल्क 4.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला होता और ये मुल्क मुगल एम्पायर से भी ज्यादा बड़ा होता और इंडिया का चिकन नेक वाला प्रॉब्लम भी सिरे से वजूद में ही ना आता। दोस्तों अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यूनाइटेड इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होता, जिसकी पॉपुलेशन 2.8 बिलियन तक होती और दुनिया की कंपनीज के लिए यूनाइटेड इंडिया जन्नत से कम ना होता। यूनाइटेड इंडिया में 61% हिंदू, 35% मुस्लिम और 2% क्रिश्चियन, जबकि 2% दूसरे रिलीजन होते। यूनाइटेड इंडिया हिंदूज और मुस्लिम रिलीजन वाला सबसे बड़ा मुल्क होता। हिंदू मुस्लिम दंगे और फसादात को एक तरफ रखें तो दोस्तों इकोनॉमिकली ये मुल्क एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुल्क होता, जिसकी टोटल जीडीपी करंट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 4.5 ट्रिलियन डॉलर होती। लेकिन दोस्तों जंगों और हथियारों की रेस में कमी की वजह से ये जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकती थी, जिससे यूनाइटेड इंडिया यूएस और चाइना के बाद दुनिया की 3rd लार्जेस्ट जीडीपी होती और जीडीपी पर कैपिटा तकरीबन $3000 होती। मिलिटरीली अगर हालिया स्टैटिस्टिक्स देखें तो यूनाइटेड इंडिया की मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री होती और एक्टिव सोल्जर्स में इंडिया चाइना से भी आगे होता, जिसके पास 2.3 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स होते। अगर एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स रशियन एयरफोर्स के बिल्कुल बराबर होती और नेवी की बात करें तो यूनाइटेड इंडियन नेवी जापान, कोरिया और इंडोनेशिया की नेवी को क्रॉस करके दुनिया की 4थी सबसे बड़ी नेवी होती। ओवरऑल यूनाइटेड इंडिया दिफाई एतबार से यूएसए, रशिया और चाइना के बाद 4th पोजीशन पर होता। यूनाइटेड इंडिया का सोचते ही क्रिकेट तो सबके जहन में आती ही होगी, तो दोस्तों यूनाइटेड इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट टीम होती। यूनाइटेड इंडियन क्रिकेट टीम अब तक 3 ओडीआई वर्ल्ड कप्स और 2 टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी होती। एक और सवाल जो सबके जहन में आता है वो ये कि यूनाइटेड इंडिया एक सुपर पावर बन सकता था या नहीं। तो दोस्तों ऑलरेडी इंडियन जीडीपी 2060 से 70 तक दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी बन सकती है, लेकिन अगर यूनाइटेड इंडिया होता तो दोस्तों इसकी जीडीपी 2047 तक या 2050 तक यूएस और चाइना को क्रॉस करके सबसे बड़ी जीडीपी बन सकती थी। लेकिन दोस्तों यूनाइटेड इंडिया जीडीपी पर कैपिटा में फिर भी फर्स्ट नहीं होता, लेकिन यूनाइटेड इंडिया हर फील्ड में आगे से कई गुना बेहतर और मजबूत होता। लास्ट में दोस्तों पॉलिटिकली देखें तो दिल्ली सबसे बड़ा शहर और यूनाइटेड इंडिया का कैपिटल होता। इसी तरह पार्लियामेंट और दूसरी तमाम चीजों में मुस्लिम्स का डोमिनेंस इंक्रीज होता, लेकिन फिर भी हिंदूज यूनाइटेड इंडिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होते और दुनिया में इस मुल्क का डोमिनेंस काफी मजबूत होता। बाय द वे दोस्तों ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।